एक कौड़ी भी दे दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा। मुझे वसीयत भली मत देना, लेकिन आप संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में 24 ही बना दीजिए। कौन बेटा है जो अपनी वसीयत त्याग करने की बाप से कहता है? वो मंदिर के नाम पर, बाप के लिए नहीं। कितने बेटे हैं जो अपने बाप के जुआ में हार जाए, कुछ हार जाए तो अपनी संपत्ति सहमति दे देते, हाँ बेच के कर्जा चुकाओ। तुम्हारा बाप यदि कहीं हार जाए, कोई घाटा फूटा लग जाए, तो आप अपनी वसीयत को भी बेचने की अनुमति दे देते हो कि नहीं? हमें वो बेटा चाहिए जो आपसे कहे मुझे एक कौड़ी भी मत देना, मेरी लिए जो वसीयत आप दोगे उस वसीयत से जैन देव का मंदिर बनाओ संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में, और मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। मैं कहूंगा बेटा ऐसा बात मत करो। मुझे वो बेटी चाहिए जो बाप से कहे मुझे दहेज मत देना, मैं शादी उसी से करूंगी जो एक श्रीफल पर करेगा। बेटा ऐसा नहीं मिलेगा तो बोले नहीं करूंगी, क्या बात हो गई। लेकिन मेरे दहेज से यदि मंदिर बनता है, मेरे दहेज के कारण से यदि तुम मंदिर रोकते हो, तो उससे बड़ा पुण्य नहीं और इससे बड़ा पाप नहीं मंदिर। पत्नी कहे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले जो मांगो वो कर सकता हूं। सुन रहे हो रे जोड़ियों के गुलाम? हाँ, पत्नियों को तुम खूब आश्वासन देते हो, अरे तू तो मेरी प्राण प्यारी, जो कहे वो कर दूंगा। कर भी दोगे, ऐसी बात नहीं है, जो मांगे। तो आज हर पत्नी से कहना चाहता हूं, अपने पति से पूछना तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो जो चाहे वो कर सकता हूं, तो बस और कुछ करना या नहीं करना, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में एक जिनालय बना दो, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बिना आभूषणों के रह जाऊंगा, मैं बिना खर्च, सब बस एक काम इच्छा पूर्ण कर दो, एक मां चाहिए। बेटा तू मेरा बेटा है कि नहीं? बोले मम्मू आज ऐसी भाई की बातें क्यों कर रही है? बस और कुछ नहीं बेटा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो ये कहेगा मम्मी तेरे लिए जो कहो वो कर लूंगा, जो कहो वो कर लूंगा। बस बेटा मैंने तेरे लिए जन्म दिया है, बस एक ही इच्छा है कि बुद्धोदय तीर्थ क्षेत्र में एक 24 मंदिर बना दे। बस एक मां ऐसी चाहिए, एक बिटिया ऐसी चाहिए, एक बेटा ऐसा चाहिए। और भैया को भी ले लो। और महाराज भैया तो बहुत मुश्किल है। कोई भैया कहे कि भैया यदि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही हो तो इस जायदाद में अपने पिताजी की जायदाद बराबर का हिस्सा है, बराबर का हिस्सा होता है ना, बराबर क्या होता है, अपन दोनों भाई हैं, बराबर का हिस्सा है। यदि तुम साहस नहीं कर पा रहे हो तो लो भाई, मेरे हिस्से में जो मिलेगा मैं उस हिस्से का त्याग करता हूं, जाओ संस्कारोदय में एक 24 जिनालय बना दीजिए। क्या बात है महानुभाव, बलिदान की बात है। आज ब्राह्मणी सुंदरी क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से शादी का त्याग नहीं किया। किसके लिए किया? पिता के खातिर किया कि नहीं पिताजी ये नहीं होगा। इसी प्रकार धर्म के खातिर तुम्हें कोई बलिदान की बात आए तो बलिदान की स्थिति बनाना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हमारे लिए जो कहा था कि हम क्या बेट सोचे कि मैं क्या लाभ दे सकती हूं, बेटा पत्नी मां सब भाई सोचे मैं क्या कब कैसा वातावरण बनाऊं तो एन कैन प्रकारण मैं संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के कोई काम आ सकूं। मैं क्या त्याग कर सकता हूं, मैं क्या बलिदान दे सकता हूं। हर व्यक्ति अपना अपना बलिदान दे सकता है, बस समर्पण हो तो। और तुम चाहते हो। कल एक भैया बोल रहे थे ना वो जो कहानी अपनी रह गई ना कि वो 8 दिन वहां बोला, वहां कुछ भी नहीं आया और दूसरी जगह पवारा हो गई। क्योंकि इन्होंने 2 बातें बोले। कल बोला आप इन चीजों में सहयोग कर सकते हैं,
अन्नू बाबू, ये संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, इनके सहयोग की कोई जरूरत नहीं। सहयोग धर्म लेवे, सहयोग बाप लेवे। अरे ये बोलो, इन योजनाओं में आकर के तुम अपना जीवन धन्य कर सकते हो। हमें धर्म का सहयोग नहीं चाहिए, तुम्हारा ले जाओ अपने घर उठा करके, बचेगा तो देगा नहीं। ध्यान रखना रे भिखारियों, तुम्हारी मलकियत तुम्हारे पास है, हमारे पास बचेगा तो दे दूंगा, समय रहेगा तो 25 तारीख को आ जाऊंगा, मुझे थोड़े व्यस्त हैं, वे लोग कृपया करके ना आवे। 25 तारीख को जो ये कहे हैं कि 25 तारीख को मुझे बहुत काम है, मीटिंग है, यहां जाना नहीं, समय रहेगा तो आऊंगा, कृपया करके आना ही मत, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी रास्ते में पंचर होगी। आना ही मत। हमें वो व्यक्ति चाहिए उस दिन जो कहें समय की बात करते हो। अरे दुनिया के कार्यों में समय रहे या नहीं रहे, 25 तारीख के लिए मैंने आज से रिजर्व कर दिया है कि मेरा समय है। ना कोई मीटिंग है, ना कोई रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं। 25 तारीख के समय बचेगा तो आऊंगा, नहीं, धर्म के कार्य के लिए समय बचे हुए में से नहीं, मंदिर के कार्य के बाद समय बचेगा तो मैं संसार के कार्य कर लूंगा सबसे पहले। इसी प्रकार दान में बचा रहेगा तो दे दूंगा, नहीं, जो पहले दूंगा। बचेगा तो मकान बना लूंगा, बचेगा तो बेटी की शादी कर दूंगा, बचेगा तो हिस्सा ले लूंगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, पहले करूंगा। वो है अतिशय, वो है चमत्कार। क्यों आते हैं हमारे लोग, कहते महाराज जिस क्षेत्र को आप उठाते हो उसमें अतिशय क्यों आ जाते हैं? कोई मैं देवताओं को नहीं बैठाल जाता हूं, मैं तुम्हारे मानस को बदल देता हूं, बस अतिशय बरस जाता है। आज कितना बड़ा मानस बदला हमने, कल भी बदला, कि तुम्हें मंदिर से मुझे क्या लाभ है ये नहीं सोचना है, मंदिर को मैं क्या लाभ दे सकता हूं, अतिशय हो जाएगा। आज कहा बचा हुआ समय नहीं, पहला समय मंदिर के लिए, बचा हुआ दान नहीं दूंगा, पहला मंदिर के लिए दान। मकान बनाने के बाद बचेगा तो मंदिर दूंगा, ये भाव नहीं, मंदिर बनाने के बाद बचेगा तो मकान बनाऊंगा, बस इस भाव से दान दो। यहां मंदिर बनने के पहले अतिशय क्षेत्र प्रकट हो जाएगा। हमें वो दातार चाहिए, दोनों सोचना, मकान बनना है, बचेगा तो कृपया करके वो दान न देवे। पहले मंदिर बनाऊंगा, बचेगा तो बोलो आगे मकान बना लूंगा, बस ऐसा दान अतिशयकारी होगा। बचेगा तो